हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फार्मा ऑफिशियल पर। मैं प्रोफेसर मोहम्मद शुएब। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही कॉमन डिसीज जिसको हार्ट अटैक के नाम से जानते हैं। ये वीडियो सभी के लिए इम्पोर्टेंट है और हर किसी हार्ट के पेशेंट को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्ट की डिसीज क्यों होती है और कैसे होती है और इसका ट्रीटमेंट क्या लिया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हार्ट अटैक होता कैसे है और किस वजह से हार्ट अटैक होता है। तो हमारे बॉडी के अंदर हमारे हार्ट में कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी आर्टरी के अंदर फैट का डिपोजिशन हो जाना और कोलेस्ट्रॉल या फिर चर्बी का जमने की वजह से जो है तो हार्ट अटैक होता है। लेकिन ये फैट का डिपोजिशन और चर्बी का डिपोजिशन डे बाय डे बढ़ता जाता है। जैसा कि अगर 70% ब्लॉकेज है तो हार्ट अटैक सडनली नहीं होगा, लेकिन ये अगर 100% हो जाता है ब्लॉकेज, मतलब कि आर्टरी पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती है, तो आर्टरी के थ्रू जो है तो हमारे आर्टरी से जो ब्लड सप्लाई होता है वो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे हार्ट की एक्टिविटी कम हो जाएंगी। अगर हार्ट अगर काम करना बंद कर दे तो उसकी वजह से क्या होगा, हमारे को हार्ट अटैक हो सकता है और हमारी सडनली जो है तो डेथ हो सकती है। देखेंगे हम कि कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक, यानी कि हार्ट अटैक किस वजह से होता है और हमको क्या करना चाहिए जिसकी वजह से हार्ट अटैक ना हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कोलेस्ट्रॉल लेवल। कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने की वजह से भी ब्लॉकेज होता है, आर्टेरीज के अंदर फैट का डिपोजिशन बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल सबसे ज्यादा हमको एनिमल फूड के अंदर मिलता है। एनिमल फूड के अंदर फिश हो गया, बीफ, चिकन, ये सारी चीजों के अंदर जो है तो कोलेस्ट्रॉल होता है। और एज वेल एज आपका अगर आप देखें तो मिल्क के अंदर भी कोलेस्ट्रॉल होता है। लेकिन एक मिल्क के अंदर हम क्या कर सकते हैं, मिल्क को अगर आप गर्म करिए, गर्म करने के बाद में उसके ऊपर की जो मलाई जिसको बोलते हैं हम लोग, मलाई अगर निकाल कर फेंक दे, देन उसको 2-3 मरतबा इस तरीके से करें तो उसमें से भी जो है तो कोलेस्ट्रॉल निकल जाता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मेजर सोर्स मैं अगर बोलूँ कहाँ मिलता है कोलेस्ट्रॉल, तो वो एनिमल फूड के अंदर है। तो जो भी ब्लॉकेज के पेशेंट है, जिनको हार्ट के अंदर ब्लॉकेज हुआ है, 70% ब्लॉकेज हो, 80% ब्लॉकेज हो या 90% ब्लॉकेज हो, तो उन्होंने एनिमल फूड को अवॉइड करना चाहिए हमेशा उन्होंने, क्योंकि उसके अंदर सबसे ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है। बीफ हो गया, मीट हो गया, चिकन हो गया, इस सारी चीजों को उन्होंने क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। दूसरा इसका इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है हाई ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड आपको मिलता है आपके ऑयल्स के अंदर। ये ऑयल्स भी जो है तो हमारे हार्ट अटैक के अंदर ब्लॉकेज को बढ़ाते हैं, ब्लॉकेज को बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन हम क्या करें कि ऑयल का सेवन जो है तो कम करें। खाने के अंदर हम जब खाना बनाते हैं तो ऑयल ऑयल को कम यूज करें, ठीक है। लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, लो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल मतलब कि ये गुड कोलेस्ट्रॉल भी इसको बोलते हैं, ये ब्लॉकेज को रिमूव करने में मदद करता है। जेनेटिक अगर फैक्टर रहा तब भी हमको हार्ट की डिसीज हो सकती है। हाई ब्लड प्रेशर अगर हमारा कंटिन्यू रहता है, हम लोग डेली प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, बीपी हमारा बढ़ता जाता है, ठीक है, नॉर्मल रेंज से ज्यादा, तब भी हमको एक ऐसी कंडीशन आ सकती है कि जिसके अंदर देन अगर कोई बंदा स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग करने की वजह से भी जो आर्टरी होती है उसके अंदर ब्लॉकेज जमना शुरू होता है, और ब्लॉकेज होने की वजह से जो है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। टोबैको का जो सेवन करते हैं तो उन लोगों के लिए भी हार्ट की डिसीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लैक ऑफ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज की कमी होने की वजह से, यानी कि मैं तो ये कहता हूँ कि डेली 35 से 40 मिनट्स तक के हम लोगों ने एक्सरसाइज करना चाहिए। 35 मिनट्स तो मिनिमम, या 30 मिनट्स भी तो हमने एक्सरसाइज करना चाहिए, जिसकी वजह से हमारे हार्ट हेल्थी रहे, हमारी फिजिकल हेल्थ जो है तो गुड रहे। देन अगर स्ट्रेस स्ट्रेस अगर हमको डेली अगर स्ट्रेस आता है, डेली हमारे मेंटली हमको प्रेशर मिलता है, तो जिसकी वजह से भी हमको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर पेशेंट ओवरवेट हो या ओबेज है तो उसकी वजह से भी जो है तो हार्ट अटैक होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं।
अब हम लोग देखेंगे सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक। जिस तरीके से हमने लास्ट के स्लाइड्स के अंदर हमने देखा था कॉजेज ऑफ हार्ट अटैक, लेकिन अब हम देखेंगे कि हार्ट अटैक होने के बाद पेशेंट को क्या तकलीफ होती है, क्या क्या सिम्टम्स उसको देखते हैं। तो पेन एंड हैवीनेस ऑन लेफ्ट साइड ऑफ चेस्ट, यानी कि लेफ्ट साइड में, चेस्ट के लेफ्ट साइड में जो है तो उसको पेन होगा, उसको तकलीफ, दर्द होगा और हेवीनेस लगेंगे, यानी कि भारीपन जिसको बोलते हैं वो लगेगा। अनइजीनेस होगा उसको, यानी घबराहट, बेचैनी सी होगी। बर्निंग सेंसेशन होगा इन द सेंटर ऑफ चेस्ट, यानी कि छाती के बीच में जो है तो उसको जलन सी थोड़ी सी महसूस होगी। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, ये उसको सांस लेने में तकलीफ होगी। उसकी धड़कनें जो है तो पाल्पिटेशन, धड़कनें जो है तो बढ़ जाएंगी। बैक पेन होगा उसको, शोल्डर पेन होगा, नौशिया हो सकता है उसको, वोमिटिंग हो सकता, ये एक्सट्रीम फटीग हो सकते हैं, यानी कि उसको बहुत ज्यादा गिलावट भी आ सकती है। ये सारे सिम्टम्स जो थे हार्ट अटैक के थे। अगर ये सारे सिम्टम्स अगर किसी को दिखते हैं या इसमें से कुछ सिम्टम्स अगर पेशेंट को आपको दिखते हैं तो आपको इमरजेंसी में जो है तो मेडिकल हेल्पलाइन के लिए या फिर डॉक्टर को कॉल करना बहुत ज़रूरी होता है। सिम्टम्स ऑफ हार्ट अटैक के बाद हम लोग देखते हैं मेडिकल मैनेजमेंट, यानी कि कौन सी ऐसी मेडिसिन हैं जो हार्ट अटैक के पेशेंट को और कार्डियक के पेशेंट को हम लोग देते हैं। सबसे पहले डायरेटिक्स हम लोग देते हैं। डायरेटिक्स का काम ये होता है कि यूरिन के फ्लो को जो है तो बढ़ा देता है। देन वेसोडाइलेटर, ये क्या करता है, वेसोडाइलेटर मतलब कि जो आर्टरी होती है उसको चौड़ा कर देता है, उसको बढ़ा देता है। देन हम लोग बीटा ब्लॉकर भी इसमें देते हैं, जिसका एग्जाम्पल प्रोपेनेलॉल, अटेनेलॉल है। देन हम लोग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर भी देते हैं। उसके बाद में ड्रग अफेक्टिंग ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ये भी एक कैटेगरी है, इसके भी अंदर हम बहुत सारे ड्रग्स पेशेंट को देते हैं। इसके बाद में एक एस्प्रिन करके हम लोग मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं, जिसको ब्लड थिनर करके यूज किया जाता है, जो ब्लड को पतला करती है। ब्लड पतला करने के बाद में ये होता है कि जो ब्लॉकेज हमारे आर्टेरीज के अंदर हुआ है फैट का और कोलेस्ट्रॉल का, वो जो है तो ब्लड वहां से इजीली पास होता है। उसमें एस्प्रिन करके हम देते हैं, कॉम्बिनेशन में देते हैं स्टैटिन्स के साथ जो है तो लिपिड कम करने के लिए भी उसमें मेडिसिन जुड़ी होती है, यानी कॉम्बिनेशंस के साथ में हम लोग उसको देते हैं। अब ये था सारा हमारा हार्ट अटैक से रिलेटेड मेडिकल मैनेजमेंट, सिम्टम्स, कॉजेज वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया हूँ। अगर आपको ये चीज़ें अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।